केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी विधानसभा निघासन के बेलराया गलेश हरण मंदिर पे नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी नारायण वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व लोकसभा 28 खीरी से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में विपक्ष दिख ही नहीं रहा व इस बार लगता है कि एक तरफा चुनाव है। 10 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है। 10 वर्ष पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती ही नहीं है। केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी ग्रामीणों को मिल रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी नारायण वर्मा, प्रधान सौरभ वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र वर्मा, प्रधान प्रदीप कुमार चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह केडी, प्रधान प्रतिनिधि श्याम मोहन दीक्षित, सिंगही नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद तय्यूम, विमल तिवारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील बत्रा, दीपक सोनी, डॉक्टर शहबाज खान, अनूप भास्कर, हरीश पटेल, भाजपा नेता चंद्र प्रकाश वर्मा, रमाशंकर पांडेय सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सीमाएं सुरक्षित हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाता है कि हमारे किसान सुरक्षित हो, जवान सुरक्षित हो। भारतीय जनता पार्टी का अपने निजी कोई स्वार्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं चाहता है कि मैं निजी स्वार्थ हो, मेरा निजी कोई ऐसा हो। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों पर हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए, चाहिए, चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब तक है तो राष्ट्र सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी जब तक है तो जवान सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है। इसलिए 13 तारीख को हम पूरी ताकत से हम वोट कमल के फूल को देंगे और कमल के फूल को वोट दे करके मोदी को प्रधानमंत्री बना करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री बनाकर दिलाएंगे। धन्यवाद। बड़ी भारी मुसीबत थी, पूरी दुनिया लगी थी कि कैसे उनको डाउन करो। और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, पहले हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारी देश की जो दिल्ली से सारी मीडिया आई थी, वो यहाँ के बहुत गरीब और कमजोर लोगों के पास भी जाते थे और कहते थे कि उनके बारे में एक कोई ऐसी खबर बताओ जिससे हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाए। छोटी खबर भी बताओगे तो हम आपको एक खबर का 10,000 रुपया दिया। ये मीडिया ने पहले आज तक किसी से कहा नहीं, लेकिन जिन लोगों से उन्होंने कहा उन लोगों ने मुझे बताया। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि कितना प्यार यहाँ के लोग मुझे करते हैं। एक भी आदमी यहाँ का किसी भी लालच में नहीं है। कि एक खबर तो ले आओ। भाई हर वर्ग के लोग हैं, जैसे जो लोग देश को बांटते हैं, हिंदू मुसलमान जात बिरादरी, तो रहते तो सब लोग हैं। लेकिन किसी भी एक आदमी ने कोई ऐसी बातें तो बहुत सारी होंगी, बताना चाहते तो झूठ भी बता सकते, सच भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। लेकिन जिस तरह की मदद, जिस तरह का साथ यहाँ के लोगों ने दिया, मैं समझता हूं मैं उसी के कारण आज यहाँ तक पहुंचा। नहीं तो मैं एक ऐसे आदमी के रूप में मेरा चरित्र रहा है, जैसे स्वभाव का, अब वो गलत हुए सही हो, लेकिन एक जिद्दी टाइप का स्वभाव रहा है। तो हमारे जो ऐसे लोग थे जो अपने को स्वयं भू देता थे, उनको मैं कभी भाव नहीं देता, चाहे वो जितने बड़े पद पर रहे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन उनको मैं तवज्जो नहीं देता था। जिसके कारण और हमारी किसी का न खेत जोते हैं न मेड़ जोते हैं, और हमारी किसी से क्या लड़ाई। लेकिन वो सारे लोग ये चाहते हैं, बहुत बार हार चुके हैं, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि कैसे ये आदमी एक बार तो चुनाव
लेकिन आप लोगों के कारण कोई मुझे अभी तक झुका नहीं पाया। अकेले आदमी की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी ताकत है जिसने मुझे कभी ना झुकने दिया, ना रुकने दिया, ना टूटने दिया। चुनाव लोकसभा का, और ये बात सच है, जब पहला विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़े थे तो उसमें पलिया का हिस्सा भी निघासन विधानसभा में जुड़ा था और बच गई पलिया ब्लॉक तक हम लोग 12,000 वोट से पीछे हो गए, 12,000 वोट से। लेकिन जब निघासन खुलना शुरू हुआ तो खैरटिया तक हम लोग 600 वोट से आगे हो गए। यहाँ पर 12,000 की लीड भी पूरी की थी और 600 ज्यादा हो गए। फिर लेकिन उस समय रमिया बेहड़ में हम लोगों की थोड़ी लीड कम हो गई, जिससे हम लोग 1800 वोट से कुल चुनाव हारे थे। तब भी ये निघासन विधानसभा एक तरह से देखें तो ये ब्लॉक तो 12,600 वोट से हम लोगों ने जीता था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में, उसमें हम लोग 16,500 वोट से ये विधानसभा पूरी जीते थे। तब वो पलिया का हिस्सा निकल गया था 2009 में, और 12 में जब मैं विधायक बना तो लगभग 32,000 वोट से हम लोग जीते थे। फिर उसके बाद 2014 का जब लोकसभा चुनाव जीता तब हम लोग 42,500 से ये विधानसभा जीते, और उसके बाद 2019 में 60,000 वोट से ये विधानसभा जीती गई। तो निघासन में हमेशा लीड भी बढ़ी और हमेशा जीत भी। ये सब आप सबके सहयोग के कारण हुआ। एक समय मैं पहला चुनाव जिला पंचायत का 2005 में लड़ा था। तभी से अपने क्षेत्र में गांवों में आना जाना होता था, और हम लोग देखते थे कि गांवों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। सड़कें भी सब टूटी हुई थी। सड़कों का ढांचा कैसे बनना चाहिए वो भी एक चुनौती होती थी।